अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 15.1 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 20 तक आ रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर ये कैलकुलस 2 के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मतलब थॉमस कैलकुलस की बुक को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके अंदर चैप्टर ये वाला इंक्लूड होता है, जिसमें हमारे पास डबल एंड इंटेग्रल और हमारा रेक्टेंगल आ जाता है। मतलब डबल इंटेग्रल होता है जिसको हम लोगों ने क्या करना, सॉल्व करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन 1 से जो 13 में है ना, वो सेम पैटर्न पे चलता है। उसके अंदर हमारे पास ये देखें, डबल इंटेग्रल गिवन है, दोनों की हमें क्या लिमिट गिवन है, और साथ हमें फंक्शन गिवन है 2xy और साथ लिखा हुआ है dy/dx। अब देखें, आप लोगों ने जब डबल इंटेग्रल को सॉल्व करना है ना, तो बात एक माइंड में रखनी है कि जो डेरिवेटिव dy या dx जो पहले लिखा होगा ना, उसके रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेट करना है, फिर उसके बाद दूसरे के रिस्पेक्ट से आएगा। पहले जैसे dy लिखा हुआ था, हम पहले इसे dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट इस पर 0 से 4 तक अप्लाई करेंगे। जो आंसर फाइनल बनेगा, फिर इसको dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करके फिर इसकी 1 से 2 तक की लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम लोगों ने डी वाई के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है, तो मतलब 2 और x को एज अ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं y रख लें, और इंटीग्रेशन जो है एक्स वाई पे y पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो कि 0 से 4 तक जा रही है, और डी वाई साथ लिखते हैं। ये डी एक्स साथ साथ चलता रहेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, 2x तो एज अ कॉन्स्टेंट था, y का जो हमारे पास इंटीग्रेशन y की पावर में ऐड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, y² बन जाएगा, और लिमिट हमारी 0 से 4 तक जा रही है। अब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट किस तरह से अप्लाई की जाती है, बेसिकली पहले अपर लिमिट, फिर उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई होती है। अपर लिमिट 4 है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास y आ रहा होगा ना, y की जगह पुट करना है, x की जगह नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेट इसको y के रिस्पेक्ट से किया है। जहाँ जहाँ y होगा हम लोगों ने 4 पुट कर देना है, और फिर इसके बाद माइनस का सेंटर में साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट 0, जहाँ y होगा वहाँ हम लोगों ने 0 पुट कर देना है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने में हमारे पास फाइनल हमारे पास 16x फंक्शन बच जाएगा। अब इसको dx के रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट 1 से 2 तक जा रही है, तो 16 का जब कॉन्स्टेंट की करेंगे, x की पावर में एक ऐड, और उसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, और लिमिट हमारी 1 से 2 तक जा रही है। 2 और 16 की कटिंग होकर हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर बचेगा 8x²। पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट जब x की जगह अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसकी लोअर लिमिट के सेंटर में माइनस लगाते हुए x की जगह लोअर लिमिट 1 पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। इस तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन इस तरह से गिवन है 1 - x² + y²/2। इस दफ़ा हमारे पास dx पहले आ रहा है और dy बाद में आ रहा है, और लिमिट हमारी एक 0 से 1 ही है दोनों। तो मतलब पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो करनी है ना डबल इंटीग्रल केस में, पहले dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद dy के रिस्पेक्ट से, मतलब हमने x के रिस्पेक्ट से करना होगा इसको। तो इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस 2 को x² के नीचे भी डिवाइड करवा दें, y के नीचे भी डिवाइड करवा देंगे, ये वाला माइनस का साइन इसका भी साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब जब हम लोग इसको dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो सिंपल 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से की जा रही, तो x आ जाएगा, इधर पावर में एक ऐड, और उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 1/2 को मैंने साइड पर रहने दिया है। सेम इसी पे y²/2 को तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, सिंपल 1 बचेगा। 1 की हमारे पास dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन से x आ जाएगा साथ में। अगर आप लोगों की इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले इसकी प्रीवियस वीडियोस देखिए। मुझे इसकी कैलकुलस 1 की मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग इसके की चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इन सब की वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मजीद अगर कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं, तो इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मेरे बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और मज़ीद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, उनकी समझ आती है इजीली, ये हमारे लिए क्या होती है, मोटिवेशन होती है। मतलब हमें फिर हमारा भी दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान मेथड और इस तरह की आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं। ओके जी, अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हुए ये आ गया फाइनल फॉर्म इसकी, ये 2 3 6 बन जाएगा। अब मजीद क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई, पहले अपर लिमिट 1 अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा हम लोगों ने 1 पुट कर देना है, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने क्या, लोअर लिमिट पुट करनी है, जहाँ जहाँ x होगा लोअर लिमिट पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए, x की जगह 1 पुट हुआ था, y² एज इट इज़ रहा, माइनस का साइन लगा, फिर इन सब के अंदर जहाँ जहाँ x था मैंने 0 पुट किया। 0 की वजह से ये वाली सारी टर्म तो वैनिश होगी, सिर्फ ये रह जाएगा। 1 - 1/6 को मैंने सिंप्लीफाई किया एलसीएम मेथड से, तो ये मेरे पास 5/6 बन गया है। ये मैंने थोड़ा सा रफ करके भी लिखा। 1 - 1/6 को हम लोग जब करेंगे ना सॉल्व, तो एलसीएम मेथड से 5/6 बचेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस y²/2 रह जाएगा। और हम लोगों ने अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो करनी है dy के रिस्पेक्ट से करनी है, तो 5/6 को हम लोग एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। y अब यहाँ पे 5/6 है, अब इसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करें, बाकी 1 बचेगा। 1 की जब इंटीग्रेशन लेंगे dy के रिस्पेक्ट से, y जनरेट कर देगा, यहाँ पे इसकी पावर में एक ऐड करके उसे डिवाइड करवा देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनल फॉर्म बनी। अब हम लोगों ने पहले अपर लिमिट 1 को y की जगह अप्लाई करना है, ठीक हो गया, और फिर हम लोगों ने लोअर लिमिट 0 को y की जगह पुट करना है, तो ये वाली टर्म तो लोअर लिमिट वाली तो वैनिश हो जाएगी। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है एलसीएम से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3।
बात करते हैं जी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम पैटर्न हम लोगों ने क्या करना है, यूज़ करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैंने फिर 7 सेलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास डबल इंटीग्रल 0 से 1 तक दोनों की लिमिट है y/1 + xy dx और dy है। अब dx पहले आ रहा है, मतलब dx की रिस्पेक्ट से पहले हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो अगर 1 + xy है ना, तो x का जो xy का सिंपल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, y रह जाएगा। तो y ऑलरेडी ऊपर पड़ा हो, फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, तो फिर इसका क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये ln ऑफ 1 + xy बन जाएगा, जिसकी लिमिट हमारे पास 0 से 1 तक जा रही है। ठीक हो गया। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा ना, वहाँ हम लोगों ने 1 पुट कर देना। और ये पहले अपर लिमिट अप्लाई की, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई की। लोअर लिमिट जैसे ही x की जगह पुट होगी, ये वाली टर्म तो वैनिश होगा। log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 1 + 1 y लगा, मतलब 1 + y ln ऑफ ये वाली फॉर्म बन गई। अब इसको dy की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। अब ln ऑफ 1 + y की हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लगाएंगे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। सपोज करें कि इसके साथ एक और फंक्शन पड़ा हुआ है, जिसको हम कह देते हैं 1 है। ठीक हो गया। एक 1 फंक्शन पड़ा हुआ है और एक आप कह लें कि आपके पास ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है ln ऑफ 1 + y। ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, ठीक है। वो सपोज कर लीजिएगा किसके साथ क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो फंक्शन कंसीडर किया, एक को u और एक को dv सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा अगर इसके साथ 1 पड़ा हुआ है, तो 1 dy को मैंने dv के इक्वल ले लिया है, और u के इक्वल मैंने ln ऑफ 1 + y को ले लिया है। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था, जिसका हम लोग ओपन करते हैं u.v माइनस इंटीग्रेशन v du। हमें u चाहिए होता है, v चाहिए होता है, du की वैल्यू चाहिए होती है। u और dv सेलेक्ट कैसे होते हैं, बेसिकली आइलेट का रूल इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। ये अगर आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशियल इक्वेशन की चाहे वीडियोस देख लें, कैलकुलस की देख लें, या इसी की प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख लें, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जब हम लोगों को लगाना है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जिस तरफ यू सेलेक्ट करते हैं उस तरफ डेरिवेटिव लेना है, जिस तरफ dv सेलेक्ट करते हैं उस तरफ की हम लोगों ने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी होती है। तो मेरे बेटा जब हम लोगों ने यहाँ पे ये यू सेलेक्ट किया हुआ था, डेरिवेटिव लेंगे, du बन जाएगा, और log का जो डेरिवेटिव 1/1 + y और साथ dy आ जाएगा। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर v रह जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से की जाती है, तो हमारा जनरेट हो जाएगा। हमारे पास u की, v की, du की सबकी वैल्यू है, तो मैंने ये फॉर्मूला के अंदर इसकी जगह क्या कर दी, इंसर्ट कर दिया, और लिमिट हमारी 0 से 1 तक जा रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे u की वैल्यू मेरे बेटा क्या है आप लोगों के पास, ln ऑफ 1 + y है, और v की वैल्यू y है, तो दोनों को माइनस इंटीग्रेशन b की वैल्यू हमारे पास y है, और du की वैल्यू 1/1 + y dy है। ठीक हो गया। लिमिट हमारी 0 से 1 तक जा रही है। अब पहले इंसर्ट फंक्शन को हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ये वाली चीज़ y/1 + y को डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने एक ट्रिक इस पर यूज़ करनी है। 1 को ऐड भी करवाना है और माइनस भी करवाना है। अब एक हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 1 + y की, 1 और y को ऐड करवाते हैं, नीचे 1 + y से डिवाइड करवा दिया, और -1 के नीचे भी इसको डिवाइड करवा दिया। दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास 1 रह जाएगा, ये 1/1 + y रह जाएगा। जब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर y जनरेट हो जाएगा, और ये ln ऑफ 1 + y बन जाएगा। और ये बाहर ऑलरेडी जो माइनस का साइन है, इसका साइन का किस में चेंज कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा, और ये वाला साइन माइनस में ही रहना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद लिमिट हमारी 0 से 1 तक जा रही है। ठीक है। अब हम लोगों ने पहले अपर लिमिट 1 को इसकी जगह अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ y नज़र आओगा हम लोगों ने 1 पुट कर देना है, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ 0 0 पुट कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ln ऑफ 2 -1 ये भी बन जाएगा, हमारे पास ln ऑफ 2 बन जाएगा। ये वाली टर्म दोनों वैल्यू से ln ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करेंगे, ln ऑफ 2 + ln ऑफ 2 दो दफ़ा आ रहा है, तो 2 टाइम ln ऑफ 2 -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा।